बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 19 फरवरी सन 2024 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 8 से 9 मिक्स न्यूज़, और इन 8 से 9 मिक्स न्यूज़ में कोई ना कोई जो न्यूज़ है वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे जी पहले नंबर 1 पर न्यूज़ है वो है जी ओमान सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी के हवाले से। उन्होंने आज एक मशक की है, एक प्रैक्टिस की है, जो एक टैंकर में बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ने वाला मादा था और उसको आग लगाई गई और फिर उसको बुझाया गया और बुझाने का तरीक़ाकार पर गौर किया गया ताकि नेक्स्ट अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो उसको कैसे कवर किया जा सके। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है इसराइल और हमास के दरमियान जो लड़ाई है वो अभी तक भी जो है वो आलमी बरादरी ने अपना कुछ ख़ास जो उसमें किरदार है वो अभी तक अदा नहीं किया है। अगर कुछ किया भी है तो वो अभी तक इसराइल ने उन चीज़ों को माना ही नहीं है। और अभी नेक्स्ट जो है वो रमज़ान में भी कुछ इसके हवाले से जो है वो तफसील शेयर की गई थी, वो भी आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है उसमें देख सकते हैं। यानी अभी तक जो है आलमी बरादरी इसराइल को हमास के ख़िलाफ़ यानी फ़लस्तीन के अंदर जो हमले करते हैं उनको रोकने में नाकाम है। और ख़ाली आलमी बरादरी जो है खाली सिर्फ बातें ही करती है, बातें बना सकती है, अमल दरामद जो है वो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान कस्टम के हवाले से। ओमान कस्टम ने सरफीद पोर्ट पर मंशियात की स्मगल करने के जो एक वाक़या था उसको नाकाम बनाया है, और ये मंशियात जो है वो एक गाड़ी में छुपाई गई थी और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ की गई। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान पुलिस ने यानी रॉयल ओमान पुलिस ने मस्कत से 2 एशियन अफराद को गिरफ़्तार किया है और उनके पास से 85 किलोग्राम से ज़्यादा जो क्रिस्टल मंशियात मौजूद थी और उनके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की गई। और आप तो जानते हैं जो भी ऐसे कामों में मुलव्वस होता है उनके खिलाफ़ काफ़ी सख्त एक्शन जो है वो लिया जाता है। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर प्याज की कीमत के हवाले से। तो प्याज की कीमत जो है वो ओमान के अंदर काफ़ी अप जा चुकी है। और अगर बात करें जो ओमान के अंदर जो प्याज लाए जाते हैं तो वो है इंपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो है पाकिस्तान से लाए जाते हैं, ओमान के अंदर आते हैं। और इसके साथ ही इंडिया से है, ईरान से है और एक से दो दूसरे ममालिक हैं। तो कुछ कॉस्ट के हवाले से में भी हो सकता है कि उन ममालिक में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो, तो इसी वजह से ओमान के अंदर जो है वो प्याज की कीमत भी बढ़ गई है। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से। इसके ऊपर जो भी तहकीकात हो रही है, तहकीक हो रही है फ़ेज़ 1 के हवाले से, वो इस साल के आखिर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और अगर बात करें इसकी टोटल लागत की, फ़र्स्ट फ़ेज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ मस्कत मेट्रो की, तो ये टोटल 1 बिलियन ओमानी रियाल का प्रोजेक्ट है यानी इन्वेस्टमेंट है। और इसमें टोटल 55 किलोमीटर का एरिया होगा, 55 किलोमीटर का एरिया है। और इसमें टोटल जो पैसेंजर स्टेशन शामिल होंगे वो 42 पैसेंजर स्टेशन होंगे, यानी 42 पैसेंजर स्टेशन आएंगे इसमें। और ये सुल्तान हैथम सिटी के साथ जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा और मस्कत की तरफ ये जाएगी। तो अगर बात करें सुल्तान हैथम सिटी की, तो उसका जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें जो रोड है वो बनाए जा रहे हैं। एक रोड आज ही मैं वहाँ से गुजरा था, तो एक रोड जो है वो बड़ा रोड, उसमें जो मट्टी वगैरह है वो लेवल कर रहे थे। तो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ तफसील से शेयर की जाएंगी जैसे ही मज़ीद अपडेट आएगी मस्कत मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से या फिर सुल्तान हैथम सिटी के हवाले से। इसी के साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी रॉयल ओमान पुलिस ने एक अरब खारजी को गिरफ़्तार किया है और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था सीब से उसने एक मार्केट से मोबाइल चोरी किया था, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। और इसी के साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है अल खवैर डाउनटाउन प्रोजेक्ट के हवाले से। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें 35 यानी 35 से 40 मंजिला बिल्डिंगें हैं जो वो बनाई जाएंगी। और ये जो कंपनी इसको डिज़ाइन किया है, जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है और जो मज़ीद इसके ऊपर काम करेगी वो है जी ज़ाहा हदीद कंपनी। बाकी इसके हवाले से भी जैसे कोई अपडेट है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जितने भी रूल हैं, आप चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, उन तमाम को लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि आप खुद भी सेफ़ रह सकें और आपके साथ जो अटैच हैं वो भी लाजमी सेफ़ रह सकें। और हमारे लिए आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को जो है आपने लाइक भी करना है। और अगर हो सके तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनमें इसका जो लिंक कॉपी करके वो भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।